गुड इवनिंग। तो सबसे पहले आप में से कितने लोग मार्केट में नए हैं? अभी नए सर, अभी अभी मार्केट काम करना चालू किया हुआ है और बिल्कुल बेसिक से हम ये पूरा प्रोसेस सीख रहे हैं। या तो कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी मार्केट में काम किया हुआ है, 1 साल 2 साल, या तो 2 महीना 4 महीना 6 महीना, आपका एक्सपीरियंस क्या वो लिख सकते हैं। अगर अभी स्टार्ट किया होगा तो चार्ट बॉक्स में न्यू लिख देना है। और अगर बहुत पहले से कर रहे हैं तो कितने साल से कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, मतलब बाकी लोगों को भी ये सब हमें यूज करते आएगा। एग्जैक्टली मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, इसमें ये पूरा प्रोसेस हमें आगे आएगा। परफेक्ट। ओके, बहुत से लोग नए भी हैं और बहुत से लोग पहले से 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल से काम भी कर रहे हैं। परफेक्ट परफेक्ट, कोई तकलीफ नहीं है। तो अभी जो लोग ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं या तो जिन्हें अभी नया स्टार्ट करना है, तो मार्केट में ट्रेडिंग करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जो अभी हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग 5 दिन पूरा चलेगा। ये 5 दिन का ट्रेनिंग लेने के बाद अल्टीमेटली हम मार्केट में से क्या चाहते हैं, आपका रिक्वायरमेंट क्या वो बताओ। मतलब वो फुलफिल करने का पूरा प्रोसेस में करूंगा कि आपका अल्टीमेट स्टॉक मार्केट में जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके पीछे का आपका गोल क्या रहेगा। तो फिर हम वो पूरा प्रोसेस रहेगा। आप क्या जानना चाहते हो, क्या प्रोसेस करना चाहते हो, आपको मार्केट में अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो लिख सकते हो। या तो मार्केट में इंट्राडे स्विंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी आप काम कर रहे हैं, अल्टीमेट गोल क्या है। यस, सर ने लिखा हुआ है, रावत सर ने, कि अर्न मनी, पैसा कमाना चाहते हैं। हर बंदा मार्केट में प्रॉफिट बनाना चाहता है, बराबर है। एवरीबडी वांट अर्न प्रॉफिट। ओके, तो हर किसी को प्रॉफिट कमाना है। तो अभी पर्सन टू पर्सन हर किसी का रिक्वायरमेंट अलग रहेगा। तो कितना कमाना है वो स्पेसिफाई करो, ये ट्रेनिंग का ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। बहुत बार क्या होता है कि हम मार्केट में पैसा कमा रहे, 1 महीना कमाया, 20,000 रुपया 25 रुपया 40 रुपए कमा लिया, तो हमें लगता है कि अगले महीने 1 लाख कमाते हैं। फिर 1 लाख कमाने जाते हैं, 1 लाख रुपए आ गए, अगले महीने जाएंगे 2 लाख कमाने के लिए, तो जो कमाया वो भी लॉस कर जाते हैं। तो एग्जैक्टली आप प्लान क्या करें वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। आपको पैसा कमाना है, कितना कमाना है, हर पर्सन टू पर्सन अपना रिक्वायरमेंट अलग अलग रहेगा। कितना कमा सकते, नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट। जितना आप सोच सकते हो उतना पैसा मार्केट में कमाना पॉसिबल है। लेकिन प्रॉपर सीखा, अंडरस्टैंड किया, उसका प्रैक्टिस किया तो प्रॉफिट आता है। कोई शॉर्टकट यूज करके कैसे कुछ टिप्स ले लिया और कुछ किया, उससे मार्केट में पैसा नहीं बनता है। मार्केट में पैसा बहुत है, लेकिन सीखेंगे, प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे तो मार्केट में प्रॉफिट बनता है। कितने लोग एग्री करते हो, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। पैसा है लेकिन लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सीखने पे फोकस करना पड़ेगा। अगर ये चीज आप एग्री करते हो तो चार्ट बॉक्स में एग्री लिखना है। और यही चीज हमें ये 5 दिन करना है कि प्रॉपर मार्केट पे पूरा लर्निंग, मार्केट अंडरस्टैंड, समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। अगर वो चीज समझ में आने लग जाए तो फिर मार्केट में जरूर पैसा बनेगा, और वही चीज हमें करना है। तो एग्री कर रहे हो, थैंक यू सो मच। प्रोसेस कर रहे तो पूरा 5 दिन सीखने पे फोकस करना। एक बार मार्केट समझ में आ जाएगा, अगले मंडे से आप जिसमें चाहेंगे वहां पे ट्रेड कर सकते हो। तो 5 दिन सिर्फ आपको मुझे देना है, मैं पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपने सीखना है, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। तो चलो ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट करते। तो जब हम लर्निंग की प्रोसेस करेंगे ये पूरा 5 दिन, तो इसमें सेगमेंट क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहला तो रहता है जहां से मार्केट का स्टार्ट हुआ है वो इक्विटी मार्केट। इक्विटी क्या होगा वो पूरा प्रोसेस आएगा। साथ में फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर या तो स्टॉक फ्यूचर में कैसे ट्रेड करना होता है, वो सेगमेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या, अगर किसी को ये नहीं पता है वो प्रोसेस भी आएगा। उसके बाद आता है ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन है तो स्टॉक ऑप्शन में काम करना है तो कैसे कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस आएगा। साथ में करेंसी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में अगर कोई काम करना चाहता है तो वो भी कर सकते हो। तो पूरा सेगमेंट जो भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, वो आप इक्विटी से लेके फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकेल, एल्यूमिनियम, जिंक, या तो करेंसी मार्केट, कहीं पे भी लगा सकते हो। चॉइस आपकी तरफ है कि आप किस में काम करना चाहते हो। ठीक है, तो अभी अगर सपोज दैट अगर ऑलरेडी आप ये अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका फेवरेट सेगमेंट क्या, अगर वो मेंशन कर देंगे
तो वो भी मेरे लिए इजी होगा कि आप क्या सुनना चाहते हो, आप किस में ट्रेडिंग करना चाहते हो, प्रैक्टिकली आपको कौन सा एग्जांपल लेना, तो वो चीज लूंगा मैं। परफेक्ट, संतोष सर ने ऑप्शन बताया है, ठीक है, हम ऑप्शन का पूरा फोकस करेंगे, ऑप्शन फ्यूचर इक्विटी सब कुछ कवर कवर होगा, लेकिन आपका फेवरेट सेगमेंट क्या वो भी बताएंगे, तो हम ज्यादा एग्जांपल उसका लेंगे। परफेक्ट, तो ऑप्शन ज्यादातर लोग भेज रहे हैं, तो कोई तकलीफ नहीं, हम ऑप्शन से पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा सर। यस यस, जरूर हर पॉइंट आएगा, 5 दिन में मैं पूरा कोशिश करूंगा कि हर एक पॉइंट को मैं प्रॉपर एड्रेस करूं, लेकिन जो प्रोसेस चल रहा है वो हर किसी के हर पॉइंट के लिए रहेगा, ये दिमाग में रखना है। तो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ होगा। तो अभी जब ऑप्शन की बात करें, इक्विटी फ्यूचर इसी में आ जाएगा, इसलिए मैं ऑप्शन से पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर ऑप्शन जिसे ट्रेडिंग करते आता है उसे इक्विटी में भी ट्रेड करते आएगा और उसे फ्यूचर में भी ट्रेड करते आएगा। इसका मतलब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख गए तो आपको इक्विटी और फ्यूचर का ट्रेडिंग तो आ ही जाएगा, वो आएगा तो ही ऑप्शन ट्रेडिंग आता है, तो वो सब एक एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, तो वो प्रोसेस हम करेंगे। तो जब अभी आप ऑप्शन की बात कर रहे हैं, फिर इंडेक्स ऑप्शन या तो स्टॉक ऑप्शन जिसमें भी ट्रेड करना है, चॉइस आपकी, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग जब करेंगे तो आपके पास दो रोल रहेंगे, एज अ ऑप्शन बायर आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, या तो एज अ ऑप्शन सेलर मार्केट में हम एंट्री कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कैपिटल क्या है। आप ऑप्शन बाइंग भी हम सीखेंगे, और आप चाहेंगे तो हम ऑप्शन सेलिंग भी सीखेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। जब एज अ ऑप्शन, अभी मैं एक्सप्लेन करने के लिए ऑप्शन बायर की बात करूंगा, एज ऑप्शन बायर अगर आप मार्केट में एंट्री कर रहे हो तो हमारे पास दो टाइप के ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। पहला है कॉल ऑप्शन और दूसरा है पुट ऑप्शन। अभी कब कॉल खरीदना है और कब पुट खरीदना है, ये डिपेंड करता है वो पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस पे। अगर मार्केट में जो जो स्टॉक में हम ट्रेड करना चाहते हैं उसका ट्रेंड अप रहेगा, मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा, तो हमें कॉल बाय करना होता है, क्योंकि अप ट्रेंड में, राइजिंग मार्केट में कॉल का प्रीमियम बढ़ता है। वही चीज अगर सपोज दैट जो स्टॉक में हम काम करना चाहते हैं उसका ट्रेंड अगर डाउन है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो आपको पुट बाय करना होता है, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में, जब भी मार्केट गिरता है तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है। इसका मतलब सपोज आप अभी बैठे हैं और सपोज दैट आपको पता चलता है कि कल सुबह मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा, तो फिर कल आप मार्केट में कॉल बाय करेंगे कि पुट बाय करेंगे, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। हम वन बाय वन जाएंगे, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक्सपायरी डेट क्या होता है, पूरा ऑप्शन चेन कैसे रीड करना है, वहां तक जाना है, लेकिन बेसिक से पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमें पता चला कि कल का मार्केट का ट्रेंड अप है, तो बाय डिफॉल्ट हमें मार्केट में कॉल बाइंग करना है। इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल सिंपल चीज कि कल का मार्केट का ट्रेंड अगर अप है तो हमें क्या बाय करना है, कॉल ऑप्शन बाय करना है। फिर उसका स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा, एंट्री पॉइंट, टारगेट, टॉप लॉस, ये जो भी सवाल दिमाग में आ रहे हैं वहां तक जाना है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम अभी यहाँ पे बैठे, जो अभी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे, हमें पता चलेगा कि कल सुबह मार्केट का ट्रेंड डाउन रहेगा, मार्केट नीचे जाएगा। अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो आप बताओ कल सुबह आप कॉल बाय करेंगे कि पुट बाय करेंगे? अगर ट्रेंड डाउन है, मार्केट गिर रहा है, तो हमें क्या ट्रेड करना चाहिए? एज ऑप्शन बायर हमने पुट बाय करना चाहिए, बराबर है। ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? इतना सिंपल, ये पहला पहला रिक्वायरमेंट है, इससे बेसिक और कुछ नहीं है कि अगर ट्रेंड अप है तो कॉल बाय करना है, अगर ट्रेंड डाउन है तो पुट बाय करना है। ये बेसिक पॉइंट है, ये अगर क्लियर है तो चार्ट बॉक्स में क्लियर लिख देंगे, परफेक्ट, ओके। अभी मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट का कल का ट्रेंड अप है तो कॉल बाय करो, और कल का ट्रेंड डाउन है तो पुट बाय करो। फिर सवाल आपके दिमाग में क्या आता होगा कि सर कल का ट्रेंड अप रहेगा तो कॉल बाय करना है, लेकिन कल का ट्रेंड डाउन रहेगा तो पुट बाय करना है। लेकिन तकलीफ वही है ना कि मार्केट में कल का ट्रेंड अप रहेगा कि डाउन रहेगा, ये कैसे पता करना है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। अल्टीमेटली देखो यही पॉइंट आ रहा है दिमाग में
कि ट्रेंड कब, कॉल क्या, पुट क्या, वो समझ में आ गया। लेकिन अभी सवाल क्या होगा कि कल सुबह मार्केट का ट्रेंड अप या डाउन ये पता कैसे चलेगा। यही क्वेश्चन अगर दिमाग में आता है तो चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। परफेक्ट, यही पता करना है और ये क्वेश्चन आ रहा है और अभी मैं उसी पे जाऊंगा। तो मार्केट का मतलब आपको अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप ऑप्शन, इक्विटी, फ्यूचर या तो ऑप्शन कहीं पे भी काम कर लो, आप ऑप्शन ट्रेडर, इक्विटी ट्रेडर या तो फ्यूचर ट्रेडिंग जो भी करना चाहते हो, पहला रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमें मार्केट में ट्रेंड एनालिसिस करते आना चाहिए। यस और नो? तो आपको पहले क्या सीखना है, कौन सा स्किल हमारे पास आना चाहिए, तो मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा कि डाउन रहेगा, ये खुद अगर पता कर सकते हो तो कॉन्फिडेंस आएगा कल कैसे ट्रेड करना है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, तो मार्केट का ट्रेंड पता करना है। परफेक्ट, तो मार्केट में ट्रेंड कैसे पता किया जाता है और वो ट्रेंड पता करते वक्त पब्लिक क्या गलती कर रही है और उस प्रॉब्लम को हमने कैसे एड्रेस किया हुआ है, ये 3 टॉपिक में अभी फटाफट लेने वाला हूं और एग्जैक्टली वो आप भी कैसे कर सकते हैं वहां तक हमें जाना है। तो पहले तो अगर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, इक्विटी फ्यूचर साथ में आ जाएगा, तो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस आना चाहिए। तो अभी वन बाय वन में प्रोसेस आऊंगा और प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो फिर मार्केट का ट्रेंड अगर हमें पता करना है तो कैसे कर सकता है, मार्केट में क्या चल रहा है और हम क्या करने वाले, क्या प्रोसेस करने वाले, वो प्रोसेस को मैं अभी आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहली चीज आपके सामने एक चार्ट मैंने रखा है, एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आगे का पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। कोई भी चार्ट हो सकता है, आप निफ्टी में कर लो, बैंक निफ्टी में कर लो, कोई इंडेक्स में कर लो, या तो कोई सपोज आप कोई इंडिविजुअल स्टॉक करना चाहते हो स्टॉक ले लो, चॉइस आपकी है। मैं जो जो भी सिखाऊंगा वो मार्केट के हर सिचुएशन में और हर स्टेप में वर्क होगा, ये हम बात करेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी मार्केट का ट्रेंड अप या डाउन रहता है और थर्ड स्टैंड रहेगा साइडवेज। साइडवेज का तो पूरा हम सेपरेट एक दिन देने वाले हैं। अभी के लिए सपोज दैट आप जब मार्केट में आएंगे तो नॉर्मली जितने भी इंडिकेटर, इंडिकेटर बहुत है, अभी मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा के रखा हुआ है, इंडिकेटर का नाम क्या, उसका सेटिंग क्या, आगे पूरा प्रोसेस आ जाएगा, या तो आपके पास भी कुछ इंडिकेटर होंगे वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी पॉइंट क्या है कि ट्रेंड पता करना है। से एग्जांपल, आप मार्केट के सामने आए, कभी आप 9:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कोई भी टाइम पे आ सकते हैं। आप अगर मार्केट के सामने आए हैं और जब आप मार्केट के सामने, पहले ट्रेंड पता कैसे करना वो बता रहा हूं, सुनो। तो ये इंडिकेटर का सेटिंग है, मेरे तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसका टेंशन है। अभी बात देखो कि अगर आप मार्केट में 9:30, 10 बजे, 10:30 बजे, जब भी आप मार्केट के सामने आ रहे, आपने देखा है कि अगर ये जो लाइन है, ये जो इंडिकेटर का लाइन है जो ग्रीन दिख रहा है, आप मार्केट में आए और अगर ये इंडिकेटर का लाइन अगर ग्रीन दिख रहा है तो आपने समझ लेना है मार्केट का ट्रेंड अप है। मतलब इस लाइन के ऊपर मार्केट चल रहा है, इंडिकेटर का कलर ग्रीन है, तो आपने समझना है मार्केट का ट्रेंड अप है। पहला कंडीशन बता रहा हूं, बहुत सिंपल है, वन बाय वन प्रोसेस करेंगे। अभी जब ये मैं प्रोसेस कर रहा हूं, हम इंट्राडे के लिए भी करेंगे, हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए भी करेंगे। अभी मैं जो बता रहा हूं, चार्ट मैंने 5 मिनट का लगाया है, मतलब आप ये इंट्राडे के लिए भी कर सकते हो। स्विंग के लिए कैसे करेंगे वो भी आगे आएगा। आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट अलग अलग टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने 5 मिनट पे लगा के रखा हुआ है और इसका निफ्टी 50 का चार्ट है। चार्ट टाइप कौन सा है वो भी मैं एक्सप्लेन पूरा डिटेल में, या एडवांस चार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए सोचना है कि सपोज दैट मैं यहाँ पे आया हूं, कोई भी दिन पकड़ लो, अगर मैं दोपहर को 1 बजे, 2 बजे कभी भी आया और ये इंडिकेटर के ऊपर अगर मार्केट मुझे दिख रहा है, तो मुझे आपने बताना है मैं ट्रेंड अप बोलूंगा कि डाउन बोलूंगा। चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करो, ट्रेंड अप बोलना है कि डाउन बोलना है। ये सिंपल प्रोसेस है, एक ही चीज अभी तक मैंने बताया है, परफेक्ट ट्रेंड अप बोलना है। आप मार्केट के सामने आए, कैंडल ग्रीन भी बनेगा, 2-5 मिनट का कैंडल रेड भी बन सकता है। अगर ये इंडिकेटर के ऊपर है, इंडिकेटर का कलर ग्रीन है, इसी का मतलब मार्केट का ट्रेंड अप है। और आप यहां से यहां तक कहीं पे भी आप आए हो, इंडिकेटर का ट्रेंड अप दिख रहा है,
कलर ग्रीन दिख रहा है, तो आप बताओ एज ऑप्शन ट्रेडर आप कॉल बाय करेंगे कि पुट बाय करेंगे? पहला सिंपल चीज कि पहले तो जितना इजी हो सके इतना इजी आपको ट्रेंड पता करना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाना नहीं है। तो सिंपल चीज आपको पता चला कि ये मार्केट इंडिकेटर के ऊपर है, इंडिकेटर ग्रीन है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ट्रेंड अप है, राइजिंग मार्केट में, बढ़ते हुए मार्केट में हमें कॉल खरीदना चाहिए। ओके परफेक्ट, ट्रेंड समझ में आ गया। दूसरा चीज, जब तक ये लाइन के ऊपर है तब तक ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। फिर एंट्री कहां पे करना है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, टॉप लॉस क्या लगाना है, कल आएगा ये, अभी के लिए ट्रेंड पता करना है। ओके, यहाँ पे बीच में कहीं पे भी आ जाएंगे, कॉल बाय करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि आप मार्केट में आएंगे और आपको दिखेगा कि मार्केट ये इंडिकेटर के नीचे है, ये लाइन के नीचे आ गया, इसलिए इंडिकेटर का कलर रेड हो गया। अगर मार्केट इंडिकेटर के नीचे है और इंडिकेटर का कलर अगर रेड दिखा रहा है, तो आपने मुझे बताना है ट्रेंड अप कि डाउन। चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। अगर लाइन के नीचे है, इंडिकेटर रेड बता रहा है, तो इसी का मतलब मार्केट का ट्रेंड डाउन है। और अगर ट्रेंड डाउन है तो आप मुझे बताओ कॉल बाय करेंगे कि पुट बाय करेंगे? बहुत सिंपल। मतलब हमें लगता है कि मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है, मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी हो चुका है। चार्ट अवेलेबल है, इंडिकेटर सब में, जो भी ब्रोकर के पास आपने अकाउंट ओपन किया होगा ये पूरा सब इंडिकेटर अवेलेबल है, कोई चार्जेस की जरूरत नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। ओके पता है? तो ये एक सिंपल कंडीशन आपके सामने रखा हुआ है। और अभी इसके बाद कोई भी इंडिकेटर लगा लो, कुछ ऐसा ही कंडीशन है, मिला जुला और एक दो कंडीशन बढ़ सकता है। मैं इजी करना चाहता हूं। और एक्चुअल में 90% लोग लॉस क्यों कर रहे हैं और 10% लोग मार्केट में कमा क्यों रहे हैं, वो सीक्रेट को पहले हमें डिकोड करना है। और एक बार वो चीज हमें समझ में आ जाए तो हम आगे की बात करेंगे। यस 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 अतुल सर, यही मुझे डिस्कस करना है। ओके, तो ट्रेंड अप किसे बोलेंगे, ट्रेंड डाउन किसे बोलेंगे, आपने मुझे बता दिया। अभी मैं कहीं पे भी कर्सर पे रखूंगा, जैसे सपोज यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर मार्केट आ गया, आपने मुझे बताना है आप ट्रेंड अप बोलोगे कि डाउन बोलेंगे? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। मतलब ट्रेंड समझ में आया है कि नहीं, फटाफट हर किसी ने रिप्लाई करना है। बहुत सिंपल, लाइन के ऊपर है, जब तक लाइन के ऊपर है ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप। देखो एक बार दो बार तीन बार देखा, आप बैक टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत जबरदस्त, कितना जबरदस्त रैली आ गया, तो मार्केट में ट्रेंड अप है। ओके ट्रेंड अप है। अभी आप बताओ कि अगर ये लाइन के नीचे आ गया, तो आपने मुझे बताना है अगर ये लाइन के नीचे आ गया तो ट्रेंड डाउन बोलेंगे कि अप बोलेंगे? अभी ट्रेंड डाउन बोलेंगे। अभी सवाल देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पे है कि मार्केट देखो लाइन के ऊपर आया, बढ़िया रैली दे रहा है, लाइन के नीचे गया रैली दे रहा है, वापिस ऊपर गया रैली दे रहा है। सिस्टम अभी आपको लगता होगा, ये मिनट को आपको अभी लगता होगा कि सर ये इंडिकेटर कौन सा है, उसका सेटिंग क्या, मुझे बताओ, मैं मार्केट में कल काम करूं। तकलीफ वही है, ये तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसके आगे तकलीफ क्या है कि जैसे ही मार्केट वापस नीचे आया, अभी आप बताओ ट्रेंड डाउन बोलेंगे? आप अभी दो तीन बार बैक टेस्टिंग वगैरह करेंगे, वो सब कुछ करता है, और जब बंदा एक्चुअल में ट्रेड करता है सब कुछ सही है, मार्केट गया ही नीचे, मार्केट वापस ऊपर गया। अभी बताओ यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप में लिया कि नहीं लिया? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। इंडिकेटर का ट्रेड वर्क होता है, लेकिन वो कभी कभी वर्क होता है, कभी वर्क नहीं होता। और इस चक्कर में तकलीफ क्या होता है कि अगर पिछला रैली आ चुका है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड जोर से करते हैं, और अगर टॉप लॉस लगा है तो अगला ट्रेड हम करेंगे ही नहीं, और जब हम ट्रेड नहीं करेंगे तो मार्केट रैली देके छोड़ देता है। तो हमें लगता है कि फिर अरे ये मैंने करना चाहिए था, तो हम अपने आप पे ब्लेम करते बैठते कि मार्केट में ये है, मार्केट तो पैसा दे रही। देखो एक्चुअली तकलीफ वही है कि मार्केट का ट्रेंड अप था, मार्केट को ऊपर ही जाना था, तो फिर यहां पे मार्केट नीचे क्यों आया? ये जो ट्रैप है, यही ट्रैप को हमें अवॉइड करते आना चाहिए। और ये चार्ट बनने के बाद तो सबको पता है कि मार्केट का ट्रेंड अप था, मार्केट ऊपर ही गया, ये बीच में कुछ दो तीन कैंडल ही सिर्फ नीचे आ गया था, और पब्लिक का टॉप लॉस वहां पे ट्रिगर क्या होगा ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये चार्ट बनने के बाद आ रहा है। हमें ट्रेनिंग कौन सा लेना है? अभी जो हम ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले, ट्रेनिंग का एम यही है कि अगर ये मार्केट का ट्रेंड अप है,
ये इंडिकेटर का नाम क्या है? इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब ही क्या है? वो जस्ट इंडिकेट करेगा। इंडिकेटर का यूज हमें एज अ इंडिकेशन करने के लिए यूज करना है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इंडिकेटर को कंफर्मेशन आप पकड़ नहीं सकते। डिफरेंस समझो आप। इंडिकेटर क्या करता है कि एक इंडिकेट करता है कि ट्रेंड अप है कि डाउन है, मोटा मोटी पिक्चर बता देता है। लेकिन जब ये बता रहा है उसमें ये सच में मार्केट में डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ है क्या? सच में ये मार्केट नीचे ही जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा? ये ट्रेंड रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ? इसी का कंफर्मेशन हमें पता करना है। और आप बताओ, ये चार्ट बनने से पहले जब भी ये मार्केट ये लाइन के नीचे आया, ये पहला कैंडल जब गिर बनेगा, तभी अगर आपको समझ में आ गया कि ये मार्केट का ट्रैप है, ये गिरने वाला नहीं है, मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही जाने वाला है, ये पब्लिक के टॉप लॉस ट्रिगर करवाने के लिए मार्केट नीचे आया है, ये अगर चार्ट जब बन रहा है तभी अगर समझ में आ जाए, तो मार्केट में काम करने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना, यस और नो। बढ़ेगा। परफेक्ट। और वही चीज हमें पता करना है, और उसके लिए कुछ एड ऑन्स, कुछ कंडीशंस। ये इंडिकेटर तो सबके पास अवेलेबल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये इंडिकेटर आपको रैली भी दे देता है, जो भी आप मूविंग एवरेज यूज करते होंगे वो भी, या तो बॉलिंजर बैंड जो भी यूज कर रहे हैं, उससे जब मार्केट ट्रेंडी चला तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आ रहा है? जब मार्केट बीच बीच में ट्रैप आ रहा है। आप बताओ, अगर ये जो ट्रैप है, अगर ये ट्रैप हम अवॉइड कर जाए, तो मार्केट में आप पैसा बना सकते हैं। इसका कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी किसी को नहीं, खुद को कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आप देखो, ये ट्रेंड अप है, रैली मिला, वापिस ऊपर है, वापिस हमें, लेकिन यहां पे हमने पुट नहीं लेना चाहिए। ये डाउन ट्रेंड नहीं है, ये पब्लिक का मार्केट का ट्रैप है, इसी को हमें अवॉइड करना है, ये चीज। और जब गिरना है तो डाउन ट्रेंड, अभी गिर रहा है, देखो गिर रहा है, डाउन ट्रेंड है, तो फिर यहाँ पे ये ट्रैप आ गया। देखो कि मार्केट को नीचे जाना था, आज 200 पॉइंट गैप डाउन हो गया। नीचे जाने के बाद अगर ट्रेंड डाउन ही है, तो ये अपर साइड गया क्यों? क्योंकि पब्लिक को ट्रैप में डालना है, किसी का टॉप लॉस ट्रिगर करवाना है। इंडिकेटर ने कंफ्यूज करवाया, अगर कोई ट्रेड गलत ले बैठा होगा तो आज गैप डाउन हो गया, टॉप लॉस चला गया। मतलब अगर ट्रेंड डाउन है तो डाउन का कंफर्मेशन मिलना चाहिए। और ट्रेंड अगर रिवर्स भी हो रहा है तो सच में रिवर्स हुआ क्या, इस चीज का भी कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि ये ट्रैप है। क्यों? अभी देखो ये गिर रहा था और आज 200 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, तो हमें क्या लगेगा कि यार यहाँ पे ये गलत ट्रेड हो गया था। लेकिन ये होने के बाद हम जब ये लाइव मार्केट, जब ये इंडिकेटर यहाँ पे पॉजिटिव दिखाता होगा, तब बता सकते हैं कि ये गलत ट्रेड दिखा रहा है, ये पब्लिक का टॉप लॉस ले रहा है, अल्टीमेटली मार्केट में नीचे आने वाला है। ये प्रोसेस, ये ट्रैप कैसे अवॉइड करना है, ये ट्रैप पता कैसे करना है, इसी का ट्रेनिंग लेना है। सिर्फ आज तक क्या हो रहा है कि आपको ट्रेंड कैसे पता, ना बता तो देते हैं, ये लाइन के ऊपर है तो ट्रेंड अप, लाइन के नीचे है ट्रेंड डाउन, लेकिन बीच में ये जो चक्कर आता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि एक टॉप लॉस आएगा, लेकिन इसकी वजह से तकलीफ ये है कि आप आगे का ट्रेड नहीं कर पाते, और ये ट्रेड मिस कर जाते हो, फिर बोलते हैं अरे प्रॉफिट मिला था, हमने ट्रेड नहीं किया। अपने आप को गलती पकड़ते, हम अपने आप को दोष देते हैं, और वापस जब रैली मिलने वाला है तब भी छूट जाता है। मतलब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है? तो बीच बीच में जो मार्केट आपका टॉप लॉस लेके गलत जगह पे आपको आउट करा देता है, और हमें लगता है कि ट्रेंड गिरेगा। सही भी होता है, लेकिन बाद में गिरता है, उसके पहले। मतलब अगर किसी ने यहाँ पे पुट लिया भी होगा तो उसका टॉप लॉस ले लेगा, बाद में गिरेगा। तो ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये 4 दिन में, आज और अगले 4 दिन, ये 4 दिन में कैसे आप खुद कर सकते हो, उसी का पूरा ट्रेनिंग लेना है। तो रिक्वेस्ट यही है कि पूरा 5 दिन रोज कनेक्ट करना, ये आपके तरफ से इन्वेस्टमेंट रहेगा। बाकी और कोई इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत नहीं है। तो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया है, और प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अभी मैं करके अभी भी दिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपके पास कुछ स्किल होना चाहिए, कुछ बेसिक चार्ट आपको पता होना चाहिए। ये पूरा प्रोसेस हमें 1 बाय 1 करके जाना है। सही, जैसे सपोज दैट, हाँ ये ब्रेकआउट, ये ट्रैप था। चलो 2 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सर कैसे। सपोज ये देखो, ये डेट बताओ कौन से दिन हुआ था ये?
ये कौन से दिन हुआ था, ये ट्रैप अवॉइड करने का प्रोसेस। ये डेट बता सकते हैं, डेट कहां पे देखना है, जो कर्सर है मेरा ऊंचे नीचे नीचे देखो, डेट और टाइम लिख के आ रहा है, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। डेट टाइम दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, 1 मिनट। यस, रिकॉर्डिंग मिलेगा, रिकॉर्डिंग का टेंशन नहीं लेना है। हाँ टाइम सेम रहेगा सर, टाइम सेम रहेगा, 8 बजे रहेगा। ओके चलो, ये ट्रैप अवॉइड करने के लिए भी मैं 2 मिनट में बता देता हूं, बताओ फटाफट कि डेट क्या था, 31, 31 जनवरी को हुआ था। 1 तारीख को बोल के कुछ मतलब नहीं, आप 31 जनवरी को अगर बैठेंगे तो भी ये प्रोसेस हम कर सकते हैं। कैसे करना है प्रोसेस देखो, 2 मिनट में मैं करके दिखाता हूं, और प्रैक्टिकली वो आपको भी करते आना चाहिए, वो मैं बताऊं। चलो ठीक है, पहली बात तो मुझे बताओ कि जब सुबह मार्केट स्टार्ट हुआ 31 जनवरी, तो कंटिन्यूसली ऊपर 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 जा रहा है, ट्रेंड अप की डाउन, या एज ए इंडिकेटर का यूज करके आप मार्केट में इसका ट्रेंड अप बोलेंगे कि डाउन बोलेंगे, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करो। सिर्फ चार्ट देख के ट्रेंड इसका अप है कि डाउन है। आप अगर यहाँ पे 1 बजे, 1:30 बजे, 12:30 बजे आप अगर आ रहे हैं तो ट्रेंड तो अप है, ट्रेंड अप है और रैली चल भी रहा है। तकलीफ क्या है कि बीच में इसने गलत ट्रेंड दे दिया, तो जब ये इंडिकेटर के नीचे आएगा उसे हम रोक नहीं सकते, वो तो आने वाला है। लेकिन हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इंडिकेटर जो डाउन ट्रेंड बता रहा है ये ट्रैप है, इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, अल्टीमेटली मार्केट ऊपर जाने लगा। कैसे, 2 मिनट में बताता हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं उसका पीछे का पूरा लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी लॉजिक नहीं पूछना है, लॉजिक के बारे में हमें ट्रेनिंग स्टार्ट करना है। लेकिन मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, देखो ये पूरा इंडिकेटर का वैल्यू रहेगा, एक सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं। सर्कल आपने मुझे बताना है कौन सा वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू लिख के आएगा वही वैल्यू मुझे सिर्फ आप बता देंगे, ठीक है। से एग्जांपल मैंने एक एक जगह पे मेरा कर्सर रख दिया है, और आप मुझे बता दो कि जो आपको प्राइस लिख के आ रहा है वो प्राइस मुझे रिप्लाई कर दे। ये प्राइस कौन सा है, इंडिकेटर का ही प्राइस है। ये जो ग्रीन लाइन है ये ग्रीन लाइन का प्राइस है। आपके दिमाग में सवाल आएगा मैंने वहीं पे कर्सर क्यों रखा, वही मुझे सिखाना है आपको, वो मैं पूरा सिखा दूंगा। अभी सिर्फ मुझे इंडिकेटर का प्राइस बता देना है। जो ब्लू पिंक कलर का सर्कल लिख के आ रहा है वो सर्कल का जो प्राइस है, सर्कल में जो प्राइस लिख के आ रहा है, जो आपको मुझे सबको हर ब्रोकर पे सेम आएगा, वो प्राइस चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। ये लाइव मार्केट पे चलता रहता है, सेम प्राइस सबको मिलता है, 23,455.26, 455, बराबर है। राउंड अप करेंगे तो भी चलेगा, 23,455 प्राइस दिख रहा है सबको। सबसे लेफ्ट साइड में जो पिंक कलर का सर्कल मैंने ड्रॉ किया, वहां पे ये इंडिकेटर जो हम लगा रहे हैं उसी का प्राइस आएगा। इंडिकेटर सबके पास है, सिर्फ वो प्राइस के चक्कर में, वो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 455 है ना, तो मार्केट वहीं पे पब्लिक को, मार्केट को पता है कि इस प्राइस के ऊपर नीचे पब्लिक टॉप लॉस लगाएगी, तो मार्केट वहां पे आता है और टॉप लॉस लेके जाता है। तो ये 23,455 को जो टॉप लॉस हंटिंग किया जाता है, तो जो पब्लिक का टॉप लॉस ट्रैप लेके टॉप लॉस काट के मार्केट ऊपर भागता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो जो मार्केट में प्रोफेशनल लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसे एनालिसिस करे, उसके लिए हमने कुछ कैलकुलेशन डेवलप किए। मैं कैलकुलेशन भी बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जस्ट आपको ट्रेंड पता है और आपको लाइव मार्केट का प्राइस पता है 23,455, तो मैं वो 1 मिनट में करके दिखाऊंगा। बाद में पूरा डिटेल बाद में हम कल से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वो ट्रैप कैसे अवॉइड हो रहा है आप समझो, मैंने जस्ट लॉग इन किया और पूरा कंडीशन एक्सप्लेन करने के बाद भी मैं उसको करके दिखाऊंगा। इंट्राडे पे पहले मैं आया हूं, ये पूरा प्रोसेस में एक्सप्लेन हो रहा है। इंट्राडे स्विंग हर चीज करेंगे, एनएससी बीएससी एमसीएक्स कहीं पे भी काम कर सकते हैं, वो आगे आएगा। अभी फिलहाल मैंने इक्विटी ले लिया, नॉर्मल मार्केट अपना निफ्टी 50 का मैंने चार्ट लगाया विदाउट एक्सपायरी वाला, मतलब स्पॉट एनालिसिस करके आपको ऑप्शन का भी काम करते आना चाहिए, इसलिए टेस्टिंग कर रहे हैं स्पॉट का, ठीक है। डेट क्या था हमारा, 31 जनवरी। ओके, ये 31 जनवरी को आपको मार्केट में काम करना है, तो मैं लाइव मार्केट में 31 का डेट ले लेता हूं। चलो ठीक है, 31 जनवरी का मैंने डेट ले लिया, डेटा आ जाएगा, जो भी प्राइस आएगा। ओके, मुझे सिर्फ क्या करना है, आपने जो प्राइस रीड किया, कौन सा प्राइस रीड किया लाइव मार्केट में, ये देखो यहाँ पे, ये जो प्राइस था आपका 23,455, ये 455 जो वैल्यू है, ये वैल्यू को मुझे सिर्फ अपने सिस्टम में पास करना है, 23,455, जस्ट सिंपल। ओके, ये नॉर्मल सिचुएशन है। अभी ट्रेंड ऑलरेडी अप है,
हमें सिर्फ क्या है कि इंडिकेटर यूज करके भी अपना 90% काम हो जाता है, लेकिन चक्कर क्या है कि बीच बीच में जो ट्रैप आते हैं वो ट्रैप मार्केट अपना लॉस लेके जाता है, प्रॉफिट लेके जाता है। तो हमने सिर्फ ये वैल्यू डाला, कैलकुलेट पे क्लिक किया, प्रोसेस आपके सामने। अभी आप बताओ कि मार्केट में डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन पॉइंट क्या है? एक ही प्राइस बताऊंगा, बाकी पूरा प्रोसेस, एंट्री, एग्जिट, टारगेट, टॉप लॉस आगे आ जाएगा। ये कंफर्मेशन पॉइंट मुझे आपने बता देना है कि अगर कल मार्केट, मतलब जब भी आपने वो वैल्यू डाला उसके बाद मार्केट में अगर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है तो कौन से प्राइस के बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा? एक ही प्राइस मुझे बताना। ट्रेंड ऑलरेडी आप पता है, मार्केट ऊपर भाग रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। लेटेस्ट मार्केट में जब आप आए हो उसके बाद अगर मार्केट ये 418 के नीचे मार्केट जाता है तो ही आपको मार्केट में डाउन ट्रेंड बोलना है। ये पहले मैंने बात किया, यहां तक क्लियर है क्या? यस। वैल्यू मैंने कैसे निकाला? एक सिस्टम है, इसका यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। मैंने जस्ट जो इंडिकेटर का प्राइस है उस इंडिकेटर के बेसिस पे पूरा मार्केट में जो टॉप लॉस आता है, ऑर्डर फ्लो जो आता है 23,455, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे लोग टॉप लॉस लगाते हैं और इसीलिए मार्केट 450 आएगा, 455 आएगा, 460 आएगा, टॉप लॉस लेके वापिस ऊपर चला जाता है। तो उसी को प्रिवेंट करना है। तो आप बताओ कि कौन से प्राइस के नीचे अगर मार्केट गया तो आप मार्केट में डाउन ट्रेंड बोलेंगे? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। यस। कौन से प्राइस के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम मार्केट का डाउन ट्रेंड बोलना है ना। डाउन ट्रेंड किसे बोलेंगे? वैल्यू बताना है। ट्रेंड ऑलरेडी आप पता था हमें, मार्केट 31 तारीख को सुबह से कंटिन्यूसली ग्रीन 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 ऊपर है, कोई तकलीफ नहीं है। पता इतना ही करना है कि ट्रेंड अप तो चल रहा है, गिरेगा कब, रिवर्स कब होगा, या तो डाउन ट्रेंड रहेगा तो अप ट्रेंड कब स्टार्ट होगा। दो ही चीज होता है, एक चीज ऑलरेडी चलती है, दूसरा चीज कब स्टार्ट होगा वो पता करना है हमें। तो ट्रेंड अप है 23,418, इस प्राइस के नीचे जाएगा तो ही मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा। ओके, यही चीज कैसे करना है, ये पूरा प्रोसेस अभी हमें सीखना स्टार्ट करना है। तो पहले तो मैं दिखा देता हूँ, वो प्राइस आपके सामने लेके आता हूँ। वो वैल्यू में क्या करते, एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूं। ओके, जब ये कैंडल मैंने लिया उस पे लगा दिया और मैंने डबल क्लिक किया और वैल्यू क्या निकाला आपने? 23,418, 418। ये कौन सा प्राइस आया है? जो आपने ये सेल पॉइंट निकाला हुआ है वही सेल पॉइंट का मैंने वैल्यू यहाँ पे डाल दिया कोऑर्डिनेट्स पे। ओके, लाइन मेरा वहां पे आ गया। ओके, तो मुझे क्या पता है कि यहाँ पे ये कैंडल के बाद कभी भी, इस कैंडल के बाद मार्केट कितना भी ऊपर नीचे कर जाए हमें डरना नहीं है। इंडिकेटर के ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, इंडिकेटर के नीचे भी आ गया, अगर ये इंडिकेटर के नीचे भी आ गया तो ये मार्केट में साइडवेज मार्केट, देखो आपने अंडरस्टैंड करना है, अप ट्रेंड रहता है, डाउन ट्रेंड रहता है और थर्ड ट्रेंड रहता है साइडवेज। लेकिन चार्ट एनालिसिस करते वक्त, इंडिकेटर यूज करते वक्त साइडवेज पकड़ नहीं पाते लोग। हमें वो साइडवेज मार्केट को भी अंडरस्टैंड करना है, तब जाके पूरा ट्रेंड एनालिसिस होगा। दो ट्रेंड पता करके नहीं चलेगा, तीन ट्रेंड पता करना है। तो आपको अप ट्रेंड तो पता है, अप का मार्केट सीधा डाउन में जा रहा है कि साइडवेज में जा रहा है, थर्ड पॉसिबिलिटी का अंडरस्टैंडिंग करना है। तो आप मुझे अब बताओ कि मार्केट में ट्रेंड अप था, मार्केट में ये ट्रेंड तो अप चल रहा था, ये सेल पॉइंट, ये जो लाइन हमने मार्क किया हुआ है, इस लाइन के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर जाए तो मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। ये अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड, और इसके बीच में ये जो अपर लाइन लगा दो, ये नीचे, इसके बीच में जो मार्केट ऊपर नीचे जो भी करेगा इसी को बोला जाता है साइडवेज मार्केट। ये पहला ट्रेंड होता है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी और ये थर्ड पॉसिबिलिटी। पब्लिक मार्केट में लॉस करने का सबसे बड़ा रीजन ये थर्ड पॉसिबिलिटी पे हम अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कर रहे हैं। इंडिकेटर क्रॉस हुआ मतलब अप ट्रेंड, नीचे गया मतलब डाउन ट्रेंड। आप ऐसा करेंगे तो मार्केट के ट्रैप में आप आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? अब आप बताओ कि अगर इंडिकेटर यूज करके ही अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसे अप ट्रेंड बोलना है, इसे डाउन ट्रेंड बोलना है, और ये लाइन के नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड आएगा, ये साइडवेज मार्केट है। अभी ये यहीं पे मैंने कर सा, अभी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आता होगा कि सर मैंने यही कैंडल क्यों पिक किया, यहीं पे वैल्यू कल क्या लगाना है, यही मुझे सिखाना है, वो पूरा आएगा। लेकिन
अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, तीनों ट्रेंड आप खुद पता कर सकते हो, इतनी गारंटी देता हूं। और वही चीज हमें सीखना है। पॉइंट क्लियर है क्या? अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो पहले डाउट पूछना है। ऐसे बहुत एग्जांपल लेंगे, आप जो स्क्रिप्ट में बोलेंगे, जो कंपनी में बोलेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन पहले मुझे लॉजिक सिखाना पड़ेगा आपको। एक बार लॉजिक सीख लेंगे और फिर हम उसी चीज को प्रैक्टिकली बैक टेस्ट करेंगे, फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे। तो अभी हमें सीखना क्या है, वो चीज समझ में आया क्या आपको? और ये चीज एक्साइटिंग लग रहा है, मतलब कुछ यूनिक चीज अंडरस्टैंड। देखो चार्ट पे दो चीज पता चल रही है और थर्ड चीज आप सोच ही नहीं रहे हो, तो फिर साइडवेज मार्केट में तो आप मार्केट में ट्रैप में आ जाओगे। और ऑब्जर्व करो, जिसने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग किया होगा, तो आप जब मार्केट ऊपर है तो नीचे जोर से भागता है, तो कुछ ना कुछ पैसा बना ले रहे हो आप। तकलीफ कब हो रही है? एक रेंज में मार्केट जब अटक जाता है तो लॉस हो जा रहा है। तो ये जो थर्ड पॉइंट मैंने जो यहाँ पे ये साइडवेज मार्केट जो मैंने बताया, उसी को अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। और 1 2 3 तीनों केस को हमें प्रॉपर डिस्कस करना है। तो आप अभी मुझे बताओ कि अगर आपके पास सपोज दैट, आप अभी मुझे बताना है कि अगर ये जो एक ही चीज मैंने, देखो ये पब्लिक क्या कर रही थी, ये इंडिकेटर के नीचे आ गया तो इसी को डाउन ट्रेंड बोल दे रही थी, इसलिए डाउन ट्रेंड के चक्कर में यहाँ पे जो पहले कॉल लेके बैठे उसमें भी से बाहर हो जाते हैं, यहाँ पे गलत ट्रेड ले लेते हैं वापिस ऊपर, मतलब दो ट्रेड खराब हो जाते हैं। आप बताओ कि अगर ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया, आपके सामने मैंने ड्रॉ किया, अगर ये लाइन आपके पास एडवांस में है, जैसे अभी हमने यहाँ पे मार्केट था तभी हमारे पास ये लाइन है, तो ये मार्केट अगर ये इंडिकेटर यहाँ पे हमें रेड भी दिखेगा, अगर ये इंडिकेटर रेड भी दिखेगा, तो फिर इससे हमें डाउन ट्रेंड बोलेंगे क्या? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना, इससे आप डाउन ट्रेंड बोलोगे क्या? जब तक ये रेड लाइन के नीचे नहीं जाता तब तक डाउन ट्रेंड ही नहीं है। तो यहाँ पे ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। अगर इस जोन में अगर मैं आ जाता हूं तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा, मैं कोई ट्रेंड नहीं लूंगा, चाहिए तो क्या लेना है वो आगे हम और देखेंगे। लेकिन एटलीस्ट गलत ट्रेड नहीं लेना, पैसा अपना बचाना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हमें यही चीज है कि चार्ट बनने से पहले ये चीज पता करना है कि अप ट्रेंड समझ में आ गया, लेकिन जब लाइव मार्केट में ये इंडिकेटर के नीचे आता है तो हम फटक से ऐसा लगता है कि मार्केट भाग जाएगा, हम तुरंत पुट ले लेते हैं और हमने पुट लिया, मार्केट वापस ऊपर चढ़ जाता है, फिर हमें लगता है कि अरे क्या हो गया। तो या तो फिर मतलब मैं पहले सुबह पहले पुट ही लिया, कॉल ही लिया था, वापस पुट ले लिया, वापस कॉल, तो हाथ में कुछ आया नहीं, ब्रोकर को ब्रोकरेज गया, गवर्नमेंट को टैक्स गया, तो वो पूरा प्रोसेस चक्कर बंद करना है। और इसलिए ये साइडवेज देखो, ये जो चक्कर, ये जो बॉक्स मार्केट में बना हुआ है ना अभी, ये देखो, ये जो पूरा बॉक्स है ना, यही मार्केट में साइडवेज, इसी को साइडवेज बोलते हैं, ये ट्रैप होता है। और इस ट्रैप को अवॉइड करने का स्किल मैं डेवलप करूंगा। हमें ये पहले एक बार पता कर लो कि ये स्किल आपको सिर्फ ऑप्शन में नहीं काम आएगा, इसका यूज करके आप इक्विटी में ट्रेड करोगे, फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, ऑल सेगमेंट काम कर सकते हैं। और मैं अलग अलग टाइम फ्रेम बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, इंट्राडे कैसे करना है, कम्युनिटी मार्केट में कैसे काम करना है, पूरा प्रोसेस करेंगे। तो आई होप हमारा पूरा एजेंडा आपको समझ में आ गया और हम क्या सीखने वाले। ट्रेंड एनालिसिस मतलब अप और डाउन नहीं बोलना है, अप और डाउन तो इंडिकेटर भी बता देता है, इंपोर्टेंट उसके आगे जाना है, ये साइडवेज का चक्कर क्या है। और ये साइडवेज में भी क्या होता है कि चार्ट बनने के बाद तो पता चलता है, हमें पहले पता करना है। हम यहां पे ही बता लेंगे कि ये कैंडल पे ही हम पता कर लेंगे कि भाई मार्केट यहां से ये जो भी घूमेगा इसको हम साइडवेज बोलेंगे, अगर ये रेड लाइन के नीचे गया तो ही मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो इतना क्लियर और इजी, जितना कोशिश करूंगा मैं कि जितना हो सके उतना इजी करूंगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। अभी ये करना कैसे है, इसके लिए हमारे पास कुछ स्किल होना चाहिए। तो वो जो जो रिक्वायरमेंट है, आपको चार्ट रीड करने का तरीका कैसे है, वो तरीका पहले मुझे सिखाना है। तो पहले मैं चार्ट क्या है, चार्ट रीड कैसे करना है, इंडिकेटर कैसे होता है, पहले वो सिखाऊंगा। और उसके बाद फिर ये ट्रैप कैसे अवॉइड करना वो प्रोसेस बताऊंगा। तो हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल मैंने जो चार्ट लगा के रखा हुआ है, देखो हम ये नॉर्मल कैंडलस्टिक का जो चार्ट है, हम इसका भी यूज करेंगे। ओके, ये जो नॉर्मल कैंडल जो रहता है ना कैंडलस्टिक में, या तो रेड या तो ग्रीन चार्ट बनता है, ये पूरा प्रोसेस। अभी 1 मिनट के में क्या एक काम करता हूं मैं, ये इंडिकेटर 2 मिनट के लिए मैं हाइड कर देता हूं, इंडिकेटर की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अभी सिंपल पहले चार्ट रीड करने का प्रोसेस कर लेंगे। तो कोई भी कैंडलस्टिक चार्ट अगर है, पहले मैं उस पर लेके जाता हूं आपको। ओके,
तो पहले हमें सीखना क्या है, ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए पहले चार्ट का आपको रीड करते आना चाहिए। तो चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, अलग अलग चार्ट मार्केट में रहते हैं, उसमें से हम स्टार्ट करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट से। तो बेसिक, अगर कुछ भी नहीं पता है तो 2 मिनट टाइम देना है। तो कैंडलस्टिक चार्ट में या तो कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगा या तो रेड कैंडल बनेगा। तो ग्रीन कैंडल को ही बुलिश कैंडल बोला जाता है। कैंडल का ओपनिंग जब सुबह 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होगा, उसी प्राइस को मार्केट का ओपनिंग प्राइस बोलेंगे। दिन में सबसे लोएस्ट पॉइंट को मार्केट जहां पे जाएगा उसे लो बोलेंगे, हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट जहां पे जाएगा उसको हाई बोलेंगे, और मार्केट 9:30 को जहां पे रुकेगा उसी को मार्केट का क्लोज बोला जाता है। 3:30 को जहां पे रुकेगा। तो ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो क्या है कि ओपनिंग मतलब ये कैंडल बनना कब स्टार्ट हुआ तब का प्राइस, क्लोजिंग मतलब ये कैंडल जब कंप्लीट करेगा तब का प्राइस, और उस दौरान मार्केट सबसे नीचे कहां पे गया और सबसे ऊपर कहां पे गया, वो मतलब लो और हाई। ये सिंपल प्रोसेस है। और कोई भी कैंडल को, ये रेक्टेंगल बॉक्स रहता है, एक बॉक्स बनेगा, ऊपर एक लाइन नीचे लाइन, तो टोटल 3 पार्ट रहते हैं। ये रेक्टेंगल जो बॉक्स है इसको हम बॉडी बोलेंगे कैंडल का। सेम रेड भी रहेगा तो भी बॉडी रहेगा, ऊपर ओपन आएगा नीचे क्लोज, डिफरेंस इतना ही है। रेड और कलर डिफरेंस इसीलिए बनता है कि अगर ओपनिंग से क्लोजिंग ज्यादा हो जाएगा तो बुलिश कैंडल बन जाता है, और ओपनिंग से क्लोजिंग कम हो जाएगा तो बेरिश कैंडल बन जाएगा। ये प्रोसेस है। लोएस्ट को लो, हाईएस्ट को हाई बोलेंगे। अपर जो लाइन बोलेगा उसको अपर शैडो बोलेंगे, नीचे जो लाइन आएगा उसको लोअर शैडो बोलेंगे। आपको इसका प्रॉपर नोट्स वगैरह भी मैं कोशिश करूंगा प्रॉपर शेयर कर दूंगा, पूरा पीडीएफ वगैरह पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। कैंडलस्टिक नॉर्मल बेसिक रेड है तो ग्रीन चार्ट बनता है, इसमें 4 वैल्यू मिलेंगे, ओपन, हाई, लोअर, क्लोज। ये कैंडलस्टिक में क्यों बता रहा हूं कि यही वैल्यू को प्रोसेस करके अगला नया एडवांस चार्ट बनाया जाता है, उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन जब ये कैंडल बनता है तो सुबह स्टार्ट होगा 9:15 बजे, तो 3:30 बजे तक चलेगा, तो पूरे दिन का एक कैंडल बन सकता है। तो इसको बोला जाता है डेली टाइम फ्रेम। जब आप चार्ट पे जाएंगे तो एक एक कैंडल को कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, इसी को टाइम फ्रेम बोला जाता है। तो अभी हम बात करेंगे डेली का, मतलब सुबह स्टार्ट हुआ तो जैसे मंडे है तो मंडे का पूरा दिन का एक ही कैंडल बनेगा, तो इसी को बोलते हैं डेली टाइम फ्रेम। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हर दिन का एक ही कैंडल, सुबह स्टार्ट हुआ जब क्लोज होगा तो पूरा एक दिन, ऊपर नीचे या तो रेड है तो ग्रीन। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर दिन का कैंडल देख रहे हैं तो पहले 15 मिनट में, पहले आधे घंटे में, पहले 1 घंटे में मार्केट ने क्या किया वो समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि वो जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, डेली का टाइम फ्रेम है, तो आप 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट, ऐसे अलग अलग टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। टाइम फ्रेम मतलब इतना सोचना है। अभी आज के बाद हम जो भी 5 दिन हम काम करेंगे, इसमें अगर हमने बताया टाइम फ्रेम, इसका मतलब एक कैंडल कितना टाइम ले रही है कंप्लीट करने को। तो टाइम फ्रेम अगर मैंने 15 मिनट सिलेक्ट किया, मतलब 9:15 बजे अगर मार्केट स्टार्ट होगा तो 9:15 से 9:30, ये पहले 15 मिनट में एक कैंडल बन जाएगा। दूसरा कैंडल 9:30 बजे स्टार्ट होगा, 9:30 से 9:45 बजे दूसरा कैंडल स्टार्ट हो जाएगा, 9:45 से 10 तक तीसरा कैंडल रहेगा। 15 मिनट का टाइम है, वैसे हम 5-5 मिनट का भी ले सकते हैं। तो टाइम फ्रेम इन शॉर्ट, एक कैंडल स्टार्टिंग से क्लोजिंग कितने टाइम में एक कैंडल बन रहा है, इसी को टाइम फ्रेम बोलते हैं। तो अब वापस में चार्ट पे दिखाऊंगा ये पूरा प्रोसेस। और वो जो मैंने जो चार्ट यूज किया था वो ट्रैप अवॉइड करने के लिए, मार्केट का ट्रेंड अप डाउन वो जो भी हम प्रोसेस कर रहे थे, और उसी को अवॉइड करने के लिए हमने जो चार्ट टाइप यूज किया था उसका नाम है हिकानशी चार्ट। वो जो हमने कैंडलस्टिक चार्ट बताया उसी का ओपन, हाई, लो, क्लोज यूज करके मॉडिफाइड किया हुआ नया चार्ट बनता है। उसमें कैंडलस्टिक का वैल्यू मैच भी होता है और कभी कभी मॉडिफाइड वैल्यू भी रहता है। तो उसको मैच करने के चक्कर में नहीं जाना, हमें उसका यूज क्या करना है वो देखो। हमें ट्रेंड पता करना है। ट्रेडिंग तो हम कैंडलस्टिक पे करेंगे, तकलीफ नहीं है, लेकिन मार्केट का जो थर्ड ट्रेंड हमें पता करना साइडवेज, इसके लिए हिकानशी चार्ट जरूरी है। तो हिकानशी चार्ट जब हम लगाएंगे, कैंडलस्टिक में जैसे 2 टाइप के चार्ट आते हैं, कैंडल बनते हैं, इसमें भी 2 टाइप का कैंडल बनेगा। ये कहां पे लगाना मैं अभी सेटिंग दिखा दूंगा। हिकानशी चार्ट में भी 2 टाइप के कैंडल आएंगे। इसमें पहला कैंडल क्या रहेगा, जैसे आपको लगेगा यहाँ पे रेड ग्रीन बना, तो इसको एज अ रेड या ग्रीन नहीं देखना है। तो जब हिकानशी चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट को देखना है, ऊपर भी शैडो है, नीचे भी शैडो है, ऊपर भी लाइन है, नीचे भी लाइन है। ये बॉडी छोटा बड़ा मैटर ही नहीं कर रहा है।
अगर ऊपर भी लाइन बन रहा है नीचे भी लाइन बन रहा है, कैंडल को सीधा आप डोजी बोल देंगे। दूसरा रेड कैंडल देखो कि इसमें क्या आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि सिर्फ नीचे के साइड में शैडो है, अपर साइड बिल्कुल प्लेन है, तो इसे प्लेन कैंडल बोल देंगे। इजी रखना है तो कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ाते। ये थर्ड कैंडल देखो, ऊपर भी शैडो है नीचे भी शैडो है, ऊपर भी लाइन दिख रहा है नीचे भी लाइन दिख रहा है, तो इसको डोजी बोल देंगे। फोर्थ वाला ऊपर लाइन नीचे लाइन डोजी बोल देंगे। फिफ्थ जो ग्रीन वाला है, पहला ग्रीन, सिर्फ ऊपर के साइड में शैडो है और नीचे बिल्कुल प्लेन है, तो इसी को बोलेंगे प्लेन। प्लेन या तो ऊपर या तो नीचे, कहीं पे भी प्लेन रहेगा और एक ही तरफ शैडो रहेगा, एक ही तरफ टेल रहेगा, तो इसे हम बोलते हैं वो प्लेन कैंडल। ये फिर सिक्स वाला देखो, ऊपर भी शैडो है नीचे भी शैडो, ये जो लाइन है ना वर्टिकल लाइन, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उसी को डोजी बोलेंगे। वापिस एक बार रिपीट करता हूं कि ऊपर भी लाइन है नीचे भी लाइन है, डोजी बोलना है। अगर एक ही तरफ लाइन दिख रहा है बॉडी कैंडल को और एक तरफ बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है प्लेन दिख रहा है, तो कैंडल को प्लेन बोलना है। तो अभी अगर मैं कोई भी चार्ट पे लेके जाऊंगा आपको, और कोई भी चार्ट पे अगर मेरा कर्सर रखता हूं, तो कैंडल प्लेन है कि डोजी है, आप बता सकते हैं क्या? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है, तब हमें पता चलेगा कि मार्केट का वो एनालिसिस कैसे करना है, ट्रेंड कैसे करना है। कर सकते हैं? यस, परफेक्ट। ओके, तो हम जाते हैं चार्ट पे जाएंगे। चार्ट टाइप कौन सा लगाना है हमें? नॉर्मल चार्ट कर देता हूं मैं यहां पे थोड़ा सा। ओके, अभी जो हमने लगाया था वो कैंडल लगाया था, ठीक है। कैंडल में नॉर्मल कैंडल चलता है, जो मार्केट का प्राइस चला है ओपन हेलो क्लोज रीड करना होता है। इसी को यूज करके जो एडवांस चार्ट बनता है, जिसको हमें हिकानाशी चार्ट करना है, हिकानाशी पे मैं आ गया, तो ये हिकानाशी चार्ट मैंने लगाया है। चार्ट के सेटिंग में जाना है और यहाँ पे ये हिकानाशी चार्ट कर देना है। ओके, अभी जो भी कैंडल आपके सामने आएंगे तो ये इसी फॉर्म में आएंगे, इसको सिर्फ रीड क्या करना है देखो। आप जैसे आज का चार्ट है सपोज, कोई भी चार्ट पे अगर मैं कर्सर रख रहा हूं तो सिर्फ वन साइड लाइन है और वन साइड अगर बिल्कुल प्लेन है तो कैंडल को प्लेन बोलना है। तो आप मुझे बताओ कि अभी जो चार्ट दिख रहा है आपको, अभी जो ये कैंडल दिख रहा है, इस कैंडल को आप क्या बोलेंगे, प्लेन की डोजी? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करें। सबसे पहला प्लेन की डोजी। अगर किसी को नेटवर्क इशू हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाल दूंगा व्हाट्सएप पे। परफेक्ट, प्लेन बोलेंगे। सिंपल है, देखने से समझ में आ रहा है। और एक ऑब्जर्व करो आप, जब ये देख रहे हो आप, तो जब कोई भी कैंडल पे मैं वर्टिकल लाइन रख रहा हूं तो तब OHL, ओपन हाई लो, ये तीन वैल्यू को रीड करते चलना है। मैं आपको उसको मार्क कर देता हूं, मतलब आपको समझ में आएगा कि वो प्लेन क्यों बन रहा है। ये ओपन, हाई और लो, ये तीनों वैल्यू को रीड करो। तो देखो, अगर मैंने ये कैंडल पे कर्सर रखा तो ओपन वैल्यू को कंपेयर करना है हाई और लो, तो क्या आपको दिख रहा है, कौन सा कोई दो वैल्यू सेम दिख रहा है क्या? ओपन हाई लो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो कोई दो वैल्यू आपको सेम दिख रहा है क्या? इधर कोई दो वैल्यू मार्केट में, मतलब आपको एग्जैक्ट सेम वैल्यू दिखेगा। ओपन और हाई, परफेक्ट, दिख रहा है। देखो मतलब प्लेन क्यों बन रहा है, तो उसका उस कैंडल का ओपन स्टार्टिंग पॉइंट के बाद मार्केट कंटिन्यूस नीचे गया, 1 रुपए भी ऊपर नहीं गया, मतलब सेलिंग दिखा रहा है मार्केट। तो ओपन और हाई यहाँ पे सेम है ये कैंडल, तो इसलिए वो प्लेन बन गया। नीचे अलग है, ठीक है, नीचे ये अगला वाला, इसे आप प्लेन बोलेंगे कि डोजी बोलेंगे? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है, प्लेन की डोजी, प्लेन की डोजी। परफेक्ट 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 परफेक्ट, प्लेन बोल देंगे, प्लेन है। थर्ड वाला, ये थर्ड कैंडल, प्लेन बोलना है कि डोजी बोलना है? डोजी क्यों? आप देखो ऊपर भी लाइन है, इस कैंडल को ऊपर के साइड में भी लाइन है, नीचे की साइड में भी लाइन है। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे OHL, अगर ओपन हाई लो क्लोज, ये तीन वैल्यू चेक करो, OHL, ये तीनों वैल्यू अलग अलग है।
मतलब कोई भी दो वैल्यू सेम नहीं है, तो इसे हमें क्या बोलना है, डोजी बोलना है। यहां तक क्लियर है क्या? परफेक्ट। नेक्स्ट, अभी ग्रीन वाला, ये ग्रीन पहला कैंडल मिला हमें, आपने बताना है प्लेन है कि डोजी है। प्लेन है कि डोजी है? प्लेन है, बहुत सिंपल है। इसी का यूज करके पूरा मार्केट का ट्रेंड पता करते आएगा। सिंपल है बहुत, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ाना है। ओपन और लो वैल्यू सेम है, आइदर तीन में से दो वैल्यू सेम रहेगा। नेक्स्ट, प्लेन की डोजी, प्लेन की डोजी, इतना ही आपको, जब भी लाइव मार्केट में कैंडल आपके सामने बनेगा, कैंडल प्लेन बना कि डोजी बना, उतना ही हमें पता कर लेना है, और वो दिखने से समझ में आ जाएगा प्लेन बन गया है। नेक्स्ट, प्लेन बना कि डोजी बना? ओके, आई होप सबको, अगर मैं कोई भी कैंडल रैंडमली मैं कहीं पे भी कोई भी कैंडल पे अगर कर्सर रख देता हूं, तो आप कैंडल प्लेन है कि डोजी है ये पता कर सकते हैं क्या? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, बता सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कोई भी लाइव मार्केट में 9:30 बजे 10 बजे आप जब भी आएंगे, सिंपल प्लेन कैंडल है कि डोजी कैंडल है, जो कैंडल चल रहा है वो प्लेन बन रहा है कि डोजी बन रहा है, इतना आपको पहचानना है। तभी हमें आगे ट्रेंड कब रिवर्स होगा वो चीज पता चलेगा। आ जाएगा सबको, कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। प्लेन और डोजी, इसमें अगर किसी को सर मुझे नहीं समझ में आएगा, प्लेन या डोजी नहीं पता कर सकता हूं, अगर ऐसा कुछ है तो बताना है। कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जैसे सब ये आज का लास्ट कैंडल बोलो, आज का लास्ट कैंडल, इससे आप प्लेन बोलेंगे कि डोजी बोलेंगे? परफेक्ट। देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ लाइन है, तो सिंपल डोजी, छोटा सा भी लाइन रहेगा तो डोजी बोल देंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और एक कंसेप्ट हमें ऐड करना, देखो अल्टीमेटली हमें मार्केट का ट्रेंड पता करना है, तो ट्रेंड पता करने के लिए जो पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है वो पूरा प्रोसेस हम लेके जाएंगे। अभी मैं एक प्रोसेस को वापस यहाँ पे ऐड करूंगा। आपको प्लेन कैंडल और डोजी कैंडल पहचानते आ रहा है, ये मैं कंसिडर करता हूं। अभी मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूं, थोड़ा कम, बहुत कम हो गया था। ओके ठीक है। तो प्लेन और डोजी का कंसेप्ट क्लियर है, उसमें भी वापस उसका मतलब, अगर किसी को सिर्फ देखने से कभी कभी ऐसा होता है ना कि सर मतलब ये हो जाए कि गलत ना हो जाए, तो मैं उसका डेफिनेशन भी बता दूं कि अगर कोई कैंडल प्लेन या डोजी कैसे नॉर्मली चार्ट पे बनेगा, 5 मिनट का 15 मिनट का अलग अलग टाइम फ्रेम लगा, हर कैंडल पे रीड कर जाएगा। ओके, तो हिकानशी चार्ट पे, जो भी अभी हमने हिकानशी चार्ट लगाया, उसमें अगर किसी कैंडल को प्लेन कैंडल बोलना है, तो उसमें दो कंडीशन है, ओपन इक्वल टू लो रहेगा जैसे मैंने बताया, या तो ओपन इक्वल टू हाई रहेगा। दोनों में से एक कंडीशन मैच होगा। अगर ओपन इक्वल टू लो है तो प्लेन बोलो, अगर ओपन इक्वल टू हाई, रेड कैंडल रहेगा तो हाई से मैच होगा, ग्रीन कैंडल होगा तो लो से मैच होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, तो क्योंकि हम कल से आगे इसका यूज करेंगे, तो अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो जिसको कौन से कैंडल को प्लेन बोलना है, तो कंडीशन ये है, सिंपल एक लाइन में कंडीशन है, ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो, सिंपल प्रोसेस। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, मतलब कल से अगर किसी को और कुछ डाउट आएगा तो ये काम आएगा हमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया है? अगर हो गया तो यस यस कर देंगे मुझे। परफेक्ट। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हमने देखा, डोजी का। तो कोई भी कैंडल को अगर डोजी करना है तो कैसे होगा, हाई लो मार्केट अलग अलग बनेगा, सब अलग अलग, मतलब ऊपर भी लाइन नीचे भी लाइन, ऊपर भी लाइन नीचे भी लाइन, तो इसको डोजी मतलब ओपन वैल्यू जो है वो हाई या लो से मैच नहीं हो रहा है, ओपन नॉट इक्वल टू हाई है, ओपन नॉट इक्वल टू लो है, तीनों वैल्यू अलग अलग है, डोजी बोलना है। एक ही कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कैंडल को प्लेन बोलना है कि डोजी बोलना है। जब भी आप लाइव मार्केट में आएंगे, हमें एक इंपॉर्टेंट कैंडल ढूंढना है जिससे मार्केट का ट्रेंड पता करता है। देखो मार्केट में अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम लगाएंगे, तो हर 5 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद नया नया कैंडल तो बनते रहेगा, लेकिन बाइंग प्रेशर मार्केट कब आ रहा है, एक्चुअली मार्केट को जो गाइड कर रहा है
कौन से वैल्यू को आपको इंपॉर्टेंस देना है और किसको नहीं देना है, ये हमें डिफरेंस पता करने के लिए ये सब कुछ सीखना है। तो आई होप डोजी कैंडल या तो प्लेन कैंडल आप पहचान सकते हो, इतना क्लियर है। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इनसाइडर कैंडल। अगर कोई कैंडल बन रहा है, नाम से पता चलेगा इनसाइडर मतलब क्या है, नाम से पता। इनसाइडर मतलब बहुत सिंपल है कि कोई पिछला कैंडल लेगा उसके अंदर है। तो मार्केट अगर पिछले कैंडल के हाई या तो लो के बीच में रुक रहा है, तो एक रेंज में रुक रहा है, तो अल्टीमेटली हमें पता है वही तो करना है, साइडवेज मार्केट। तो इनसाइडर कैंडल मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा कैंडल है कि कोई ऐसा कैंडल बन रहा है कि जो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो जो रहेंगे, ये प्रीवियस कैंडल का हाई और प्रीवियस कैंडल का लो, ये जो रहेगा इसी के अंदर मार्केट है। मतलब हाई के ऊपर भी मार्केट नहीं जा पाया और ये लो के नीचे भी मार्केट नहीं जा पाया, तो इसी को बोला जाता है इनसाइडर कैंडल। अंदर है, इसका हाई नीचे है प्रीवियस कैंडल के, या हाई के नीचे है इसका हाई और ये लो के ऊपर है, अंदर अंदर मार्केट घूम रहा था। जो प्रीवियस कैंडल था, प्रीवियस कैंडल का जो हाई और लो का जो रेंज बना है, उसी के अंदर अंदर मार्केट अगर ऊपर नीचे घूम रहा है, तो वो जो कैंडल रहेगा उसी को इनसाइडर कैंडल बोला जाता है। ये करते वक्त दोनों कैंडल रेड हो सकता है, दोनों ग्रीन हो सकता है, पहला रेड दूसरा ग्रीन, कलर मैटर ही नहीं कर रहा है। सिर्फ प्रीवियस कैंडल का रेंज जो है, हाई और लो का जो रेंज है वो देखना है, और उसके अंदर अगर ये कैंडल है तो उसको इनसाइडर बोल देना है, बात सिंपल। तो इनसाइडर का वापस में चार्ट पे भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक बार और बता देता हूं। ये देखो, ये प्रीवियस कैंडल का हाई मैंने मार्क कर दिया है, लो हमने मार्क कर दिया है, और ये नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन वाला है, ये हाई के ऊपर निकल जाता तो नॉन इनसाइडर रहता, या तो लो के नीचे निकल जाता। क्यों, इसका रीजन क्या है कि देखो, अगर ये पिछला कैंडल बना हुआ है जो भी ग्रीन रेड जो भी बना हुआ है, अगर मार्केट में ऊपर जाना है और ऊपर जाते हो अगर नया हाई अगर मार्केट बना पा रहा है, मतलब बायर मार्केट में एक्टिव है, मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट नहीं गया, इसका मतलब बायर्स ने जो स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखा रहा है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, अगर बायर कमजोर है तो फिर मार्केट को जोर से नीचे लेके जाना चाहिए सेलर ने, लेकिन सेलर ने प्रीवियस कैंडल के लो के भी नहीं नीचे गया। इसी का मतलब ये जो इनसाइडर कैंडल है, वो इनसाइडर कैंडल हाई और लो के अंदर जब अटक रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम रहेगा, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग मार्केट में एक रेंज में चल रहा है। इसका दिमाग लगाने में कुछ मतलब नहीं, इसका यूज मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करने में जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए टाइम मार्केट यहाँ पे स्पेंड कर रहा है। आपको ट्रेंड एक जोर से मार्केट भागेगा और बाद में आधा घंटा एक रेंज में घूमता है, तो वो एक्चुअली वो टाइम स्पेंडिंग चलता है। तो वही प्रोसेस है, वो अंडरस्टैंड करना है। तो इनसाइडर कैंडल मतलब प्रीवियस कैंडल का हाई और प्रीवियस कैंडल का लो, उसी के अंदर मार्केट रहेगा, तो उसे इनसाइडर कैंडल बोलना है। पॉइंट क्लियर है क्या? अभी हम चार्ट पे जाएंगे और मैं आपको पूछूंगा कि कैंडल इनसाइडर है कि प्लेन डोजी, कुछ भी होगा तो कुछ मतलब नहीं। हाँ, प्लेन भी हो सकता है, डोजी भी हो सकता है, हर पॉसिबिलिटी में अभी चार्ट पे लेके जाता हूं। सिर्फ देखना है हाई और लो के अंदर है तो प्लेन इनसाइडर बोल देना है। तो एक काम करते, पहले चार्ट पे जाएंगे, आपका आंसर आएगा, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको वो चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। से एग्जांपल, चार्ट थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, मतलब आप रीड कर पाएंगे। ओके, ये वाला कैंडल देखो, आज का थर्ड कैंडल है। आज का थर्ड कैंडल देखना है, ये प्रीवियस कैंडल के हाई या लो के नीचे नहीं गया, बीच में ही है। तो ये थर्ड कैंडल को आप क्या बोलेंगे, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ये थर्ड कैंडल जो है, इससे आपको क्या बोलना है, इनसाइडर नॉन इनसाइडर क्या बोलेंगे? इनसाइडर, बाकी सबको समझ में आ रहा है। अगर ये पिछले कैंडल के लो के नीचे निकल जाता तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन इनसाइडर। इधर मार्केट ने लो ब्रेक करना चाहिए था या तो हाई ब्रेक करना चाहिए था। मार्केट ये लो के नीचे भी नहीं गया, ये देखो, ये जो लो था प्रीवियस कैंडल का, इस लो के नीचे नहीं गया, या तो ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई था इसके ऊपर भी नहीं गया।
तो फिर हम इससे क्या बोलेंगे, इनसाइडर कैंडल। इस पे दिमाग नहीं लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कौन से कैंडल को कंसिडर करना है और कौन से कैंडल को नहीं करा, वो जो मैंने कर्सर रखा था, इसीलिए ये स्किल हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, तो आपको इनसाइडर कैंडल पता करते आ रहा है, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो ये प्लेन का ले लो, देखो ये दोनों प्लेन है। ये वाला कैंडल मुझे बता दो, 935 को जो कैंडल बनाता, इसे इनसाइडर बोलेंगे कि नॉन इनसाइडर बोलेंगे? ये प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर नहीं जा रहा है, प्रीवियस कैंडल का जो लो है लो के नीचे ना, बीच में ही है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, इनसाइडर की नॉन इनसाइडर? परफेक्ट, इसी को इनसाइडर बोला जाता है। तो ये कैंडल अगर ऐसा कुछ इनसाइडर कैंडल मार्केट में आ रहा है, तो इसको जस्ट हमें इग्नोर करना है। यहाँ पे इंडिकेटर का, ये जब जब ये कैंडल इनसाइडर कैंडल भी बनेंगे तो भी इंडिकेटर का वैल्यू मिलेगा, लेकिन तब का वैल्यू हमें यूज नहीं करना होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अभी मैं थोड़ा पूरा कंडीशन आपको फॉर्मलाइज कर देता हूं। आपको प्लेन कैंडल, डोजी कैंडल पहचान आता है, चलो ये कैंडल पे अगर मैं कर्सर रखता हूं तो इसको प्लेन बोलेंगे कि डोजी बोलेंगे? ऐसा नहीं हो जाए कि आपने अगला सीखा तो पिछला भूल गए, तो प्लेन बोलेंगे कि डोजी बोलेंगे? ये कैंडल प्लेन है कि डोजी है? परफेक्ट 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 परफेक्ट, प्लेन है। ओके, इनसाइडर है कि नॉन इनसाइडर है? किसी प्रीवियस कैंडल के अंदर तो नहीं है ना? ये देखो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर निकल गया है, इनसाइडर की नॉन इनसाइडर है? इनसाइडर की नॉन इनसाइडर है? कुछ क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन के लिए टाइम दूंगा सर, 2-5 मिनट रुक जाना है। नॉन इनसाइडर है, कलर दोनों सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा, डोजी रहेगा, कुछ मैटर ही नहीं करा है, सिर्फ हाई के ऊपर है, बात खत्म, नॉन इनसाइडर है। ओके, तो ये सब कंडीशन को यूज करके मैं एक कंडीशन, फाइनल कंडीशन बना देता हूं आपको, और वो फिर बाद में आपका क्वेश्चन लेता हूं जो भी हमने सीखा। तो एक कैंडल, जो कैंडल पे हमें डिसीजन लेना है, उस कैंडल का नाम हमने रख दिया है डिसाइसिव कैंडल। जैसे मैंने वो इंडिकेटर का वैल्यू रीड किया था, तो मैंने उसी कैंडल पे कर्सर क्यों रखा, तो वो डिसाइसिव था। तो कैसे पता चलेगा, कंडीशन देखो, डिसाइसिव कैंडल का कंडीशन क्या है, तो पहले रीड करना है। पहले अगर कोई भी कैंडल पे, कैंडल तो कंटिन्यूस आते रहेंगे, अगर कोई कैंडल है, जब आप मार्केट में आए हो लेटेस्ट कैंडल देखना है, अगर वो डिसाइसिव, डिसाइसिव कब रहेगा, तो पहला कंडीशन है वो प्लेन होना चाहिए। अभी आपको प्लेन कैंडल पहचानते आता है, ओपन इक्वल टू हाई रहेगा या तो ओपन इक्वल टू लो रहेगा, तो प्लेन होना चाहिए। तो डिसाइसिव कैंडल मतलब ही पहले तो कैंडल प्लेन हो जाना चाहिए। पॉइंट पहला क्लियर है क्या? रुपेश सर 2-5 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन लेता हूं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो प्लेन, और दूसरा क्या है, नॉन इनसाइडर, किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन कोई भी कैंडल सेटिस्फाइड करता है तो उस कैंडल को डिसाइसिव कैंडल बोलेंगे। चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है क्या? सिंपल, पहले तो प्लेन और दूसरा नॉन इनसाइडर, ये दोनों कंडीशन अगर कोई कैंडल फुलफिल कर रहा है, उसी कैंडल को डिसाइसिव, डिसाइसिव का मतलब रहता है जिसमें हमें डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेना होता है, जो मार्केट में वैल्यू बताता है कि कहां पे मार्केट है। उस टाइम उस कैंडल का, जब कैंडल पे जब हम कर्सर रखेंगे, उस टाइम पे वो जो इंडिकेटर का वैल्यू रहेगा, बस उस वैल्यू को उठाना है और हमें कैलकुलेशन करना है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है कि ट्रैप में आ रहा है, वो पॉइंट पता चलेगा। तो मैंने जहां से स्टार्ट किया था वही कैंडल पे कर्सर क्यों रखना है, इसके लिए डिसाइसिव कैंडल हमें पिक करना होता है। और डिसाइसिव कैंडल अंडरस्टैंड करने का तरीका है, तो बहुत सिंपल, वो प्लेन होना चाहिए, नॉन इंसर्ट होना चाहिए। ये जो पीपीटी मैंने आपके सामने रखा, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमें कल काम आएगा। ओके, तो डिसाइसिव कैंडल का कंडीशन आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, इसी का यूज करके, जैसे मैंने आज एक ट्रैप आपको अवॉइड करके दिखाया, कल हम देखेंगे कि कितने ट्रैप, आप जितने ट्रैप बताओगे हर ट्रैप को हम अवॉइड करके दिखाएंगे, देखेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस कल के सेशन में क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए एक स्किल हमें डेवलप करना है
क्योंकि देखो हर कैंडल या तो ग्रीन बनेगा या तो रेड बनेगा, लेकिन हर कैंडल पे दिमाग लगाएंगे तो हर बार तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा ना, मार्केट तो कुछ ना कुछ 19-20 चेंज करेगा। लेकिन डिसीजन कब चेंज करना है, कौन सी कैंडल के बाद मार्केट में अपना टारगेट टॉप लॉस चेंज होना चाहिए, क्या चेंजेस होगा, ट्रेंड रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए जो बाइंग प्रेशर है तो सेलिंग प्रेशर मार्केट में आना चाहिए, वो कहां से आएगा, उस कैंडल को हम डिसाइसिव कैंडल बोलते हैं। उसका यूज कैसे करना कल आ जाएगा, कल समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ट्रेनिंग ले रहे प्रोसेस कर रहे तो एक वन बाय वन हम पूरा प्रोसेस करेंगे। तो डिसाइसिव कैंडल किससे बोलना है, आज जो पॉइंट हमने कवर किया, अगर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है तो चार्ट बॉक्स में क्लियर लिखना है। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछेंगे। अभी के लिए मैं सेशन अभी क्लोज करूंगा, हम क्वेश्चन आंसर का स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जो भी बचेगा तो क्वेश्चन पूछ लेंगे। कल सेम टाइम पे 8 बजे वापिस शाम को हमें कनेक्ट करना है। आज जो लिंक भेजा है वही लिंक रहेगा ग्रुप पे, तो मैं लिंक डालूंगा ही वापस एक बार। लेकिन अगर वापिस आपको चाहिए, अगर कोई भी रीजन की वजह से, तो जो लिंक आज था यही लिंक आपको कल भी यूज करना है कनेक्ट करने के लिए, ये दिमाग में रखना है। और कल भी लिंक आ ही जाएगा। और आज का जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग भी मैं अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमने, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। कुछ मतलब क्या होगा कि जो अगर किसी को कुछ 19-20 कभी या तो लेट कनेक्ट हुआ हो या तो नेटवर्क का इश्यू है, तो एक बार कनेक्ट कर लेंगे वापस, एक बार देख ले। पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और फिर क्वेश्चन लेता हूँ।